वेलकम फ्रेंड्स। निफ्टी मिड कैप, ठीक है, मिड सेलेक्ट, ये सबसे बड़ा खेल चल रहा है आजकल इसी में, और यही है जिसके बारे में आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। एक बहुत लंबी रैली कर चुका है इसने। मार्च में अगर बात करें तो करीब 6,500 6,600 का लो मारा था, जहां से ये अब 9,200 को छूता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये वीकली कैंडल्स हैं। इतनी लंबी रैली करती है इसने, मोर देन 45% या 50% भी कह सकते हैं। ये पिछले करीब 5 हफ्तों से सेम जगह पे है। इसको NR5 पैटर्न भी कहते हैं। अब इसके अंदर में देखें तो आप ये देखिए, ये इसने हाई मारा है जो इसने सितंबर 11 वाले वीक में मारा था। ये हाई इसका 9,250 के आसपास मान लीजिए, और ये इसने लो मारा था उसी हफ्ते में 8,880 के आसपास। और उसके बाद से ये 5 हफ्ते से सेम रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और NR5 जो होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्म पैटर्न माना जाता है। इसका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ये बहुत बड़े मूव के लिए होता है, ठीक है। डेली चार्ट पर एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रैप पैटर्न, जिसके अंदर में रिटेल को ट्रैप किया जाता है। और अगर एम पैटर्न की नेकलाइन टूट जाए तो बॉस इसका मतलब होता है कि जितना बड़ा एम पैटर्न बन रहा है उतना बड़ा अगला मूव क्विकली आएगा। उसके अलावा मंथली चार्ट पर ये मेकिंग हो रही है अभी, इसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। और अगर अब इसने इसको ब्रीच कर दिया, अगर इसने ये 8,850 निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ने तोड़ दिया, तो ये सीधा 7,980 या इनफैक्ट आप 8,000 ही मानकर चलिए, वहां तक तो जा रहा है, यानी कि करीब 900 पॉइंट है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ये वही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ये टच करने जा रहा है। अब आ गए हम डेली चार्ट पे। ट्रिपल बॉटम कहते हैं इसको, ये वो बन रहा है। ट्रिपल बॉटम मतलब देखिए, अगर ये रेंज की बात करें तो ये है इसका पहला बॉटम, फिर उसके बाद इसने ये दूसरा बॉटम यहाँ पे मारा, और अब सेम लेवल पे ये तीसरी बार फिर से आके खड़ा हुआ है। अगर इसने इसको ब्रीच करा तो बॉस ये यहाँ से नीचे जाएगा। और ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखें, इस 3 डॉट्स को मिलाएं तो ये है एम पैटर्न, ठीक है। और इसकी नेकलाइन बनती है 8,926। ये यहाँ से लेकर करीब करीब इतना बनता है इसका लेवल। ये यहाँ से नेक लाइन से और इतना ही नीचे आएगा, जिसका मतलब ये है कि ये करीब करीब 8,700 6,600 तक तो आ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूँ तो अब ये बना रहा है एनगल्फिंग कैंडल। नहीं मानते हम कि भाई ये गिरेगा, चलो नहीं माना, तो फिर छोटे चार्ट पे चल के देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे ये क्या कह रहा है, वीकली चार्ट पे भी ये कह रहा है कि काइंड ऑफ एम पैटर्न बना रहा है। बट हम इस एम पैटर्न को अगर भूल जाते हैं तो बस ये नेक लाइन को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक लाइन की हमने बात करी, ये जो इसका प्रीवियस रेंज चल रही है ये उसी के अंदर में ट्रेड करता हुआ अब ये वहां पर है जहां से ये नीचे जा सकता है, तो खतरनाक हो सकता है। अब अगर बात करें इसके अलावा डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे मैंने साफ साफ आपको एम पैटर्न बनाकर दिखाया है। डॉट्स कनेक्ट करे हैं, तीनों डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो ये सिंपल सा एम पैटर्न बनता है, जो इसने 3 बार लो टच करा है, उस हिसाब से ये अपनी नेक लाइन पे है। और उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो भी खतरनाक दिख रहा है, वो है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो सब फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बड़े पैटर्न पे इसमें मंथली पे एम पैटर्न बना रही है। तो डबल टॉप पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है इसमें। इसकी जो नेक लाइन बनती है वो 19,500 बनती है। और अगर 19,500 ही को देखूं तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जिसको पार करने में इसने काफी मेहनत करी थी, जिसके लिए अगर आप देखना चाहें मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो देखिए इस पॉइंट को, ये है लेवल 19,500 का, जिसको इसने टेस्ट करा था कब, 1 अक्टूबर 2021। लेकिन ये पार नहीं कर पाया था और फिर गिर गया था, और फिर दोबारा इसने टेस्ट करा, इसको कोशिश करी पार करने की 1 नवंबर 2022, राइट 1 साल बाद, नहीं कर पाया। फिर ये गिर गया थोड़ा, फिर इसने उसके बाद पार करा कब, 2 मई 2023 को। और अब उसके बाद ये देखिएगा तो ये कोशिश करके जा चुका है, ऊपर गया फिर नीचे आया, इसने इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर लिया। द बेसिक रूल इज द प्रीवियस रेजिस्टेंस वंस क्रॉस्ड सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन गई, क्योंकि बार बार टकरा कर ऊपर गए थे, और ऊपर जाने के बाद जब नीचे आई प्राइस तो प्राइस ने सपोर्ट ली। उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर नीचे अब वापस आज इसने यहीं पे इसको टेस्ट करा है। ये परफेक्ट फॉर्मेशन बन गई है। और थर्ड attempt is considered to be the attempt which has highest possibility of breakout या breakdown। तो यहाँ पर ये सपोर्ट को बार बार रीटेस्ट कर रहा है, या तो ये यहाँ से रिवर्सल लेगा और एक बड़ा मूव देना चाहिए इसको, या फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। मिड कैप निफ्टी के में उसी हिसाब से इसका अगर टारगेट देखें तो इसमें 20,600 से 19,400, तो करीब 1,200 पॉइंट ये छोड़ता हुआ नजर आ सकता है आसानी से। और अगर नीचे देखें तो अगला पिछला डोजी जो था वो भी मंथली पे यही बना हुआ है, 18,000 के आसपास था, कि आती हुई मार्केट आराम से नजर आ सकती है। देखिए वीकली पे अगर हम देखें, ये वीकली चार्ट खोल दिया है, ये क्लियर सा एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं। तो 20,600 से वही नेकलाइन बनती है 19,475 या 500 की। अगर ये इसको ब्रीच करता है तो बड़ा फॉल, नहीं तो यहीं से इसको रिवर्सल देना और ये एक बड़ा मूव भी दे सकता है। अब डेली की बात करें तो अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो अगर आप देखें तो वो ये देखिए, ये यहाँ से एक पैटर्न बना रहा है, ये गया यहाँ पर, यहाँ से गया ऊपर, ये हेड बना, और ये इसके बाद थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये शोल्डर बनाकर अब ये यहाँ पर आया हुआ है। और अगर इसको ये ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था ये पैटर्न,
तो भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पर भी बन सकता है, हालाँकि अभी इन्फॉर्मेशन है बट बना नहीं है, तो ये ब्रेकडाउन के साइन भी हो सकते हैं। और इस तरह के सीन जब सारे इंडेक्सेस इस तरह का कुछ कह रहे हों, बहुत रेयर बनता है, मगर इस बार इस समय पे बना हुआ है, सो इसमें भी कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 19,500 को तोड़ देता है नीचे की तरफ में, तो ये एक बहुत अच्छा बड़ा मूव दे रहा है, ये मेरी समझ से है। बाकी बी कॉशियस एंड केयरफुल, ट्रेडिंग इज़ अ रिस्की बिज़नेस, लॉस एंड प्रॉफिट विल बी एब्सोल्युटली योर ओन रिस्पांसिबिलिटी। मैं सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। आइए अब इसके साथ में बैंक निफ्टी की भी बात करूँ। मंथली चार्ट के हिसाब से ये अभी फिलहाल 20 मूविंग एवरेज, ये मंथली चार्ट है, 20 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर चला गया, फिर 20 मूविंग एवरेज को टच किया और फिर ये ऊपर चला गया और अभी ये 20 मूविंग एवरेज से दूर है। जब प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर हो जाती है तो वो उसे वापस छूने आती है, या फिर वो वहीं पर प्राइस रुक कर इंतजार करती है कि 20 मूविंग एवरेज ऊपर आए। माना ये जाता है कि प्राइस जो 20 मूविंग एवरेज के नीचे है उसको बाय नहीं करना चाहिए। तो देखिए वीकली की अगर हम बात करें तो वीकली पे बहुत क्लीन और क्लियर एम पैटर्न बना चुका है। अगर आप इसको देखें तो ये एक नॉर्मल सा एम बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है और ये है इसका बॉटम लाइन जहाँ पर ये चला, वापस आके टेस्ट करा, फिर ऊपर गया और अब फिर से टेस्ट कर रहा है। तो ये लेवल बनता है 43,640 का। अभी जो है 43,720 पे अगर है तो अगर ये इसको ब्रेक कर मान लीजिए 600 को भी ब्रेक करता है तो ये करीब-करीब 40,000 तक की बात कर रहा है आने की। यानी कि हम बात कर रहे हैं 3,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट से ज़्यादा के फॉल की। और ये वीकली पे है, 1 दिन में या 2 दिन में नहीं आता है, इसको उसी हिसाब से खेलना होता है। सो जस्ट आई एम सेइंग व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। और अब बात करते हैं कि डेली चार्ट पे क्या कह रहा है। कि डेली चार्ट पे अगर हम बात करें, एम पैटर्न यहाँ डेली चार्ट पे भी बनता हुआ दिख रहा है। नेक लाइन है, सिंपल सा रूल है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे है डेली चार्ट पे तो ये वीक है और हम इसको बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। 43,600 के नीचे या इनफैक्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड 46,380 के नीचे अगर ये आ जाए तो बस आप इस एम पैटर्न का लाइव टारगेट क्विकली आते हुए दिख सकते हैं। क्विकली का मतलब होता है अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो इन कपल ऑफ डेज इट कैन शो यू दिस होल टारगेट बीइंग अचीव्ड। और वैसे भी अगर ये फॉल आता है तो फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर। हमेशा सेल के ट्रेड जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल बुकिंग योर प्रॉफिट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स बड़े होने वाले होते हैं। चलिए तो अब निफ्टी 50 में भी एम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक बेहतर एग्जांपल बनता है ट्रेंड लाइन का। तो ये देखिए इसने यहाँ लो मारा था, उसके बाद इसने यहाँ लो मारा और अगर इन दोनों लोस को टच करें तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दे चुकी है, ये कंफर्म कर दिया है। अगर अब हम इसको इस तरीके से देखें तो ये ब्रेकडाउन अगर असली नहीं है तो इसको क्विकली ये प्राइस यहाँ से उछलकर कहाँ जानी चाहिए, ये लेवल को क्रॉस कर देना चाहिए। और इसमें सेल का कहाँ से सब खतरनाक लेवल बन जाता है। आइडियली जो बोलूँ तो 19,490 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है, थोड़ी देर भी कर लेता है तो ये क्लियर सेल है। तब इसके अगले टारगेट्स जो हैं 19,231, 18,738, 18,200 तक ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। हाउएवर स्ट्रॉन्गर वाले या सेफ वाले अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वेट करिए जब तक। इतना बड़ा टारगेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। ये 400 से 320 का एक लेवल है जिसमें टाइम बिता सकता है। हो सकता है यहाँ पर आने पर फिर से बायर्स या बुल्स दोबारा अटेम्प्ट मारें बाइंग का और इसको पुल बैक कर लें। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब ये यहाँ आया था, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर ही बहुत स्ट्रॉन्ग डोजी के साथ वापस रिवर्सल आया था। अब देखिए ये है इसका लेवल, जब ये सपोर्ट ले रहा है तो ये यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है। लेकिन इससे नीचे ये एक बार यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जब ये यहाँ आया था तो बड़े गैप डाउन के साथ आया था, 4 अक्टूबर की बात है। और तब इसको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली थी, वो ये साफ डोजी है बता रहा है और नीचे से क्योंकि इतनी बड़ी शेडो है। अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखा है तो आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं तो आप देख लीजिए, आपको और आसान हो जाएगा काफी समझने में। सिंपल फंडा ऑफ कैंडल मेकिंग क्या होता है या प्राइस एक्शन क्या होता है वो सिखाने की कोशिश करी है मैंने। और वो देखकर आप बाकी के कैंडल स्टिक वाले वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, किसी भी जगह या कहीं भी देख सकते हैं आप। बाकी खैर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कि पिछली बार जब प्राइस आई थी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखा था। तो अगर सेफ सेल करना चाहते हैं तो 19,300 के लेवल को टूटने दीजिएगा। इसका इंतजार कर कर अगर आप करें तब पोजिशनल सेल कीजिएगा। हाउएवर अगर आप कल के ट्रेड की बात करें तो अगर 19,500 के नीचे दिख जाए तो कम से कम 19,440 तक तो आता हुआ दिख जाएगा आपको। और 450 तक का आप टारगेट लेके चले, 50 पॉइंट कम नहीं होता है निफ्टी में। और अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर 330 का अगला लेवल और उसके बाद 230 या 200 तक के लेवल्स तो नेक्स्ट सेशन में ही आते दिख सकते हैं। अब चलो आपको वीकली भी दिखा देते हैं इसमें। देखिए ये था टच पॉइंट स्टार्ट का, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, ऊपर गया, नीचे आया, झटका खाया, फिर ऊपर गया, अभी फिर ये यहाँ पे है। इनफैक्ट अगर ये बात करें तो ये साइडवेज है, एक्चुअली में कहीं नहीं गया है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 19,870 ऊपर का लेवल और 19,330 नीचे का लेवल बनता है। जब तक इस रेंज में है तो ये साइडवेज ही माना जाएगा। इसको किस तरफ जाना है, ये जब इनमें से किसी एक रेंज को ब्रेक करेगा तब ये कंफर्म होगा। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज़ प्रॉमिस्ड। आपको और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा।
इज एब्सोल्युटली अ प्रोफेशन। इसके लिए लर्निंग चाहिए। अगर आप लर्न करते हैं, सीखते हैं और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं मैथ्स को, तो आसान है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।